अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन ज़ेड किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज मैं आपको दूंगी पाए की रेसिपी। अक्सर लोगों को पाए बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है कि हम इसको गलाएं कैसे, इसमें कौन से मसाले डालें, इसका जायका कैसे मज़ेदार होगा। तो मैं आपको दूंगी कंप्लीट इसके बारे में गाइडेंस। सो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बीफ के पाए बनाएंगे। ये एक लेग का है मेरे पास। पीसीस बनवाने के बाद इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब लेते हैं एक देगची और उसमें हम इन्हें शामिल करते हैं। मैंने कुछ लोगों को पाए कुकर में बनाते हुए देखा है, लेकिन हम देगची में इसको बनाएंगे। कुकर में बनाने से इसका टेस्ट खुलकर नहीं आता। पाए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देगची मैंने फुल कर ली है क्योंकि हम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे और इसे पकने में काफ़ी वक्त लगेगा। लो फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया था और 1 चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया था। नमक डालने से इसका जायका अच्छा हो जाता है, तो नमक हम पहले ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर आप इसे कवर करके रख दें। बस ध्यान रहे कि पानी खुश्क ना हो कि जब तक ये गल जाएं। मैंने ले ली है 4 नॉर्मल साइज़ की प्याज और उसे छील लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग। प्याज को हम बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब कढ़ाई में शामिल करते हैं ऑयल। ऑयल हम सिर्फ 1 कप लेंगे क्योंकि पाए का अपना भी ऑयल होगा। अब प्याज इसमें शामिल करते हैं। इसके मैंने स्लाइसेस को हाथ से अलग कर लिया है। प्याज को अब हम भूनेंगे और प्याज का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि प्याज का कलर डार्क ना हो, वरना सालन का जायका ख़राब हो जाएगा। प्याज को मैंने निकाल लिया है। दूसरी तरफ हमारे पाए भी गल चुके हैं। अब इसका ग्रेवी हम सेपरेट कर लेते हैं और बोटियाँ अलग कर लेते हैं। और जिन हड्डियों से बोटियाँ अलग हो चुकी हैं वो हड्डियाँ भी हम सेपरेट कर लेंगे। इस सेपरेशन के दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें और आप मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। इन्हें मैंने ग्रेवी से अलग कर लिया है। अब वापसी आ गए हैं कढ़ाई की तरफ और कढ़ाई में से मैंने थोड़ा ऑयल अलग कर लिया, निकाल लिया और अब इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। साबुत गरम मसाले, गरम मसाले इसमें डाल के थोड़ा भून लिया है। साथ ही शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून और अब साथ ही हम इसे भून लेंगे। अब इसमें शामिल की है प्याज। इसे मैंने पीस लिया था। पीस के प्याज हमने इसमें शामिल की है, इससे ग्रेवी अच्छा बन जाता है। प्याज को डालकर भूनने के दौरान अगर मसाला लगने लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें। अब स्पाइसेस इसमें शामिल करते हैं। धनिया पाउडर इसमें 1.5 चम्मच शामिल किया है। लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। अब इसमें जाएगी हल्दी 1 चम्मच। नमक इसमें अब शामिल करेंगे। नमक मैंने पहले 1 चम्मच डाल दिया था, तो आधा चम्मच अब इसमें नमक शामिल किया है। यही स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। अभी गरम मसाला ऐड करना बाकी है। इन स्पाइसेस को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अच्छे से भून लें ताकि कच्चापन ना रहे। लो फ्लेम करके दही हमने इसमें ऐड कर दी है। अब दही को इसके साथ भून लेंगे। दही को इसमें डालने से ग्रेवी ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करते हैं वो बोटियाँ जो हमने सेपरेट की थी। और इसे हम शामिल करके इसमें भून लेंगे। अभी पानी इसमें हमने ऐड नहीं किया है। इस स्टेज पर इसे गलाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसे भून लेंगे ताकि बोटियों में जायका अच्छे से चला जाए। इसी मसाले में भूनने के बाद हम इसे कर देंगे कवर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं।
अब इसमें ग्रेवी शामिल करते हैं। इसे चूँकि सेपरेट कर लिया था तो ये ठंडा हो चुका है। इसमें चिकनाई है जो अब मेल्ट हो जाएगी। इसे हम कर लेते हैं मिक्स। इसमें मौजूद बारीक जो किरचियाँ थी वो मैंने निकाल ली हैं। अब इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला इसमें जाएगा 1 चम्मच। वो हमने लास्ट पे इसलिए ऐड किया है, उससे जायका इसका अच्छा आता है और खुशबू अच्छी आती है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और कर देते हैं कवर। अब हम इसे दम पे रख देंगे। सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया था। ये बनके तैयार हो चुका है। अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और लेते हैं एक प्यारा सा बॉल और इसमें शामिल करते हैं। पाए कि ये रेसिपी ना सिर्फ लजीज है बल्कि इजी भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।